दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, और इस सेशन में आपका और इस सीरीज में आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए को क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद है? अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। आपका सही जवाब जो होगा वो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, दो कॉलमों को सही मिलान करें। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, आपको ये बताना है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको किस राज्य में स्थित है। और पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये मिलान आपका जो होगा वो आपका मिलान का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिलान कर देते हैं। एक का 4 हो जाएगा, 1 का 4 होगा, और 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 2 होगा, 3 का 2 होगा, 3 का आपका 2 होगा, 4 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 होगा, 3 फिर से मिला देते हैं आपको। 1 का 4 हो जाएगा, और 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 1 हो जाएगा, और 1 का 2 हो जाएगा। यानी बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में है, और पेंच नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय या वन अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है? ये आपका गलत मिलान कौन है, आपको ये बताना है। तो ये जो आपका गलत मिलान होगा, ये गलत मिलान आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न के अनुसार आपका ये क्वेश्चन यानी कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार सही है। बाकी बात इसको अगर दी हम इसको हाइड कर देते हैं तो कांगोर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में है, खूंटी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, और सुल्तानापुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न आपका हो जाएगा। इस प्रश्न को मिलाना चाहेंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गलत है, और लेकिन ये ए, सी और डी आपका सही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, बाघों के लिए प्रमुख रिजर्व सिरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ये किस राज्य में अवस्थित है सिरिस्का? ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में बाघों के लिए प्रमुख रिजर्व सिरिस्का आपका राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, किस राज्य की पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा। आपका सही जवाब जो होगा वो असम आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित नहीं है? गोवा में स्थित आपका नलबाना आपका गोवा में स्थित नहीं है। अगला सवाल है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भाग भारत के क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड है। छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड है। अगला सवाल होगा आपका, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? सबसे अधिक भारत में जो लोहा पाया जाता है वो किस प्रकार का किस्म का लोहा पाया जाता है? यह हेमेटाइट का किस्म में अधिकांश लौह अयस्क प्रकार का पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अबरख का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य करता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा, अबरख का सबसे उत्पादन अधिक आपका आंध्र प्रदेश करते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कथन कौन सा गलत है ये आपको चूज़ करना है। तो निम्न में से दिया गया कथन आपको बुटुमिनियस को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। बाकी बात, भारत में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन कर रहा है वो राजस्थान करता है। अब्रक सीड के संचित भंडार को भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। गुजरात भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सबसे अधिक संपन्न है। सबसे अधिक संपन्न कौन है जो निम्नलिखित में दिया गया है, तो इसमें से आपका धारवाड़ क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम औषधित का अग्रणी उत्पादक है। पेट्रोलियम औषधित का अग्रणी उत्पादक आपका राज्य गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, यानी वो शहर का नाम आपको बताना है, तो वो शहर आपका कोलकाता था। अगला सवाल आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको ये आपका जोड़ा बरौनी रिफाइनरी जापान के सहयोगी से नहीं बना है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से बना है। और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र आपका ब्रिटेन की सहायता से बना है। ये तीनों आपका राइट कॉलम आपका है। और सी बरौनी रिफाइनरी आपका गलत जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वह हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने जो है उस बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका नेशनल हाईवे 31 है। नेशनल हाईवे 31 है। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट में नेशनल हाईवे 31 कहाँ से कहाँ तक है। नेशनल हाईवे 31 आपका कहाँ से कहाँ है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली है। भारत का प्रथम विद्युत ट्रेन आपका 1925 ईस्वी में चला है। चलिए दोस्तों इसके लिए भी हम कमेंट में डाल देते हैं कहाँ से कहाँ चला था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी निम्न में से जो दिया गया है वो ज्वारीय बंदरगाह आपका कौन सा है। वो कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कृत्रिम बंदरगाह जिसे बनाया गया है। तो यह आपका सही जवाब जो होगा चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में जनगणना होने वाली वर्ष कब है, तो यह आपका 1872 ईस्वी में पहला जनगणना हुआ था। अगला सवाल है निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। तो यह मिट्टी आपका जो है रेगुर मिट्टी आपका सही जवाब होगा। रेगुर मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा राज्य था। कौन सा राज्य है आपको ये बताना है। कौन सा राज्य आपको 2011 की जनगणना में प्रश्न संख्या 24 था। घनत्व वाला राज्य आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब बिहार आपका हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति का लोग किस राज्य में रहते हैं, तो ये आपका मणिपुर में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। दाफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। किस प्रदेश में पाई जाती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में डाफला एवं सिंगपो जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार
ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वह हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। तातीपाका तेल शोधन खाना किस राज्य में स्थित है? यानी तातीपाका जो तेल शोधक कारखाना है वो किस राज्य में अवस्थित है? यह राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका होगा वन्य जीव अभयारण्य आपका राइट आंसर होगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन आधारित तंत्र को आपका पारितंत्र के नाम से जाने जाते हैं और पारितंत्र ही कहते हैं। अगला सवाल आपका होगा, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब चितवन राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर सी चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में हरित रेल गलियारा ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार ये आपका उराव जनजाति मनाती है, जो कि ये झारखंड का प्रमुख फेस्टिवल है। झारखंड का प्रमुख फेस्टिवल जो कि सरहुल फेस्टिवल ये अप्रैल महीने में पिछले अप्रैल महीने में 2022 में अप्रैल महीने में मनाया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? टोडाओं का निवास स्थान आपका तमिलनाडु है। अगला सवाल होगा आपका, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? यानी हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो उसमें से संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार यहाँ कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका टोटल भाषा जो हो जाएगा, टोटल जो है दर्जा कुल मिला के आपका टोटल 6 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।